शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। मैं दौड़कर आता हूँ और पूछता हूँ, क्या बात है पिताजी? पिताजी, तुझे पता नहीं है, आज तेरी बहन आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा किसी की गाड़ी लेकर या किराए की करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। अरे वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर। पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो में आएगी? ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। पिताजी, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र है या नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तड़ाक तड़ाक, अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है मुझ पर और तभी माँ आ जाती है। मम्मी, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। मैं मुस्कुराकर, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है ना पापा? वह कई बार इस घर में आई हैं, मगर हर बार ऑटो से आई हैं। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना वह तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर रश्मि दी और बुआ में फ़र्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा भी मेरी बातों से पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे, और इधर मैं भी कि दीदी दौड़कर पापा से गले मिलती हैं, मम्मी से भी, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती हैं कि क्या हुआ पापा? पापा, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। रश्मि, ए पागल, नई गाड़ी ना? बहुत ही अच्छी है, मैंने ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। हैप्पी बर्थडे टू यू दी। वह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है कि तभी बुआ भी अंदर आती हैं। बुआ, क्या भैया, आप भी ना कोई फ़ोन, ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने। भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए मेरी ओर देखते हैं।
और मैं पापा को चुप रहने का इशारा करता हूँ। इधर बुआ कहती जाती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंसुल की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन ये दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती हैं। शायद लड़कियां इसी के लिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।